नमस्कार। भारतीय रेल के कच्चा पावर वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। अभी हम बार टू बार रेसिस्टेंस टेस्ट SMI 51 के अनुसार चर्चा करने वाले हैं। बार टू बार कंडक्टर रेसिस्टेंस टेस्ट भारतीय रेल के सभी प्रकार के DC ट्रैक्शन मोटरों पर किया जाता है। इस टेस्ट से कंडक्टर का कम्यूटेटर राइजर के साथ बेड ज्वाइंट का पता चलता है। बेड ज्वाइंट के कारण ज्वाइंट का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जिससे कंडक्टर्स के पैरेलल पाथ में करंट शेयरिंग अनइक्वल हो जाता है और कम्यूटेशन के समय फ्लैशिंग होने लगता है। अधिक आर्मेचर इस कंडीशन में लंबे समय तक रहने दिया जाता है तो BBCR भी होने की संभावना रहती है। 51 के अनुसार 3.5 डिजिट और 4.5 डिजिट डिजिटल माइक्रो ओम मीटर को रिकमेंड किया गया है। अभी हम 3.5 डिजिट डिजिटल माइक्रो ओम मीटर का यूज कर रहे हैं। इसमें आप रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग इधर है 1999 माइक्रो ओम, 19.99 मिली ओम, 199.9 मिली ओम, 1.999 ओम। इस तरह से इसका रीडिंग बढ़ते जा रहा है। ये 3.5 डिजिट डिजिटल माइक्रो ओम मीटर है। अभी हम टेस्टिंग के लिए इस डिजिटल माइक्रोमीटर का सेटिंग 19.99 मिली ओम में रखेंगे, क्योंकि मेरे आर्मेचर का जितना भी रीडिंग आने वाला है सब इसी के अंदर आने वाला है, इसलिए इसका रीडिंग 19.99 मिली ओम रखेंगे। इस टेस्ट में 4 टर्मिनल्स होता है, 2 करंट के लिए, 2 वोल्टेज के लिए। ये पोटेंशियल टर्मिनल बोलते हैं, इसको करंट टर्मिनल बोलते हैं। इसमें 2 लीड होता है, जो एक चारों प्रोब यहाँ पर आया हुआ है। एक करंट है, एक पोटेंशियल है, करंट है, पोटेंशियल है। जिस कम्यूटेटर बार से रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं उसे हम मार्कर या चौक से चिन्हित करते हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये दोनों प्रोब के बीच की डिस्टेंस 20 मिलीमीटर हो और पोटेंशियल प्रोब हमेशा राइजर की तरफ हो, करंट प्रोब आउटसाइड हो। इसमें भी पोटेंशियल राइजर की तरफ हो और करंट का प्रोब आउटसाइड हो। रीडिंग हमेशा लेते समय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पोटेंशियल प्रोब की डिस्टेंस राइजर से हमेशा कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द जितना भी बार है सभी जगह पर इसका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। जैसे इस तरह से जाना चाहिए। और जब भी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो लास्ट पोर्शन, बार के लास्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग लेना। स्टार्ट करते हैं। अभी हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला लीड एक बार पर रखते हैं, दूसरा लीड जस्ट उसके बगल के एडजेसेंट बार पर रखते हैं। अब इसका रीडिंग हम नोट करते हैं। यह 1.03 मिली ओम है। अब नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। इसका रीडिंग 1.04 मिली ओम है। नेक्स्ट लेते हैं। इसका रीडिंग 1.03 मिली ओम है। इसी तरह से हम पूरे आर्मेचर में सभी बार का रीडिंग लेते हैं। यह 4609Z आर्मेचर है। इसमें 230 कम्यूटेटर बार्स आते हैं। लास्ट रीडिंग 230वां कम्यूटेटर बार और पहला कम्यूटेटर बार के बीच होगा। इन सभी रीडिंग्स को रेलवे के दिए गए फॉर्मेट में हम नोट करते हैं। इन सभी रीडिंग्स को हम इस फॉर्मेट में नोट करते हैं। जैसे इसमें है पहला, दूसरा कॉपर सेगमेंट या कॉपर बार, उसका रीडिंग यहाँ लेते हैं रेजिस्टेंस का। फिर दूसरा, तीसरे बीच जो है इसमें लेते हैं। तीसरा, चौथा बीच आगे इसमें लिखते हैं। इस तरह से पूरा इसमें जैसे 230 कम्यूटेटर बार्स है तो 230 जहाँ आए और पहला कम्यूटेटर बार की रीडिंग यहाँ तक आएगा। इस रीडिंग इस तरह से लगते हैं। इस फॉर्मेट में आर्मेचर का टाइप दिया गया, जैसे टाउ है, हिताची है, 4601Z है। जिस तरह का भी रहा उसमें हम टिक मारते हैं। और आर्मेचर रिवाइंडिंग आता है और
टिक करने के बाद भी इसको लेते हैं, जिस स्टेज पे लेते हैं उस टाइप से, जैसे इनकमिंग है यहाँ ले देते हैं। इस तरह से सभी का रीडिंग इसमें नोट करते हैं। इसमें आर्मेचर नंबर लिखते हैं और इसमें इसका जो फाइनल जो मिनिमम जो कंपेयर करते हैं रीडिंग को, उसमें मिनिमम कितना आया, मैक्सिमम कितना है कॉपर कॉइल का, इक्वलाइजर कॉइल का, ये हम नोट करते हैं। इसमें इससे पहले जो आर्मेचर किए थे उसका रीडिंग इसमें नोट किया हुआ है, जिस तरह से नोट किया। ये 408 आर्मेचर है, इसमें टिक मारे हैं, आर्मेचर नंबर यहाँ लिखे हैं और इसका डेट लिखते हैं यहाँ पर। इसका जो रीडिंग आया है यहाँ नोट किया। जो जैसे बताया था कि इसमें 230 कम्यूटेटर बार रहता है, तो 230 कम्यूटेटर बार ये पहला कम्यूटेटर बार के पीछे रीडिंग, ये लास्ट रीडिंग है। इसके बाद पावर कॉइल का जो मिनिमम रीडिंग आया, मैक्सिमम रीडिंग आया, इक्वलाइजर कॉइल का जो मिनिमम रीडिंग आया या मैक्सिमम रीडिंग आया, नोट करते हैं। उसका जो डिफरेंस है उसको हम नोट करते हैं। रीडिंग लेते समय एक बात का ध्यान रखते हैं, जब भी स्टार्ट करेंगे रीडिंग टेस्टिंग करना तो 1 स्टेज में कंप्लीट आर्मेचर का टेस्टिंग होना चाहिए। और रोक करने से या तो 2-3 घंटा से ज़्यादा समय लेने से इसका जो एक्यूरेसी है उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जब पूरा रीडिंग नोट किया जाता है तो उसमें कंपेयर करते हैं। किसी भी हेल्दी आर्मेचर के लिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो डिफरेंस है उसका वैल्यू +-3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही रहना चाहिए, तभी यह हेल्दी आर्मेचर कहलाएगा। थैंक यू।